बाय बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 7 का पाठ 9 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है अन्याय के विरोध में, यानी कि अन्याय के खिलाफ लड़ना या अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ लड़ना। ठीक है, चलिए। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने साथ होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहिए। उसे उसके साथ होने वाले ज्यादतियों को चुपचाप सहना नहीं चाहिए। भला इंसान कहलाए जाने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए, ठीक है, यानी कि कमज़ोर बन जाए। उद्देश्य क्या है इस पाठ के? अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देना, भीरुता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करना, स्वाभिमान का भाव जागृत करना, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देना। भीरुता का अर्थ होता है यानी कि डरना, डर से मुक्त होना। ठीक है, चलिए पाठ पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों को गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर से कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। नागा का मतलब एक भी छुट्टी न हुई हो। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, तो कौलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं, मतलब वह बिल्कुल चुप रही। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी कि 12 दिन काम किया नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल काटे गए। उधर कौलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए? 12 और 7 19। 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 तुम्हारे कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलछला गए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बाधा है, यानी कि लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है,
इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो बच्चे तो काटने ही पड़ेंगे। सॉरी, पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों में आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई ही भी नहीं? और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो देखो अभी हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल हैं, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस दिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कौन भला? लेखक ही तो था जो इस बारे में बातें कर रहा था उससे, जूलिया से। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया, जूलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हुआ। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। नहीं हो रहा, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू भीरू, यानी कि इतना डरपोक बन जाए और बोधा कमज़ोर बन जाए? बोधा का मतलब कमज़ोर हो जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोग के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। अर्थात इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के दबाव में आकर गलत बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सही बात को सामने रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को एक बार खुद से भी पढ़ेंगे।